हर हर महादेव दोस्तों। टूर विद अशोक में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग और हिंदुस्तान के 12वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जा रहे हैं, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग ये हिंदुस्तान का 12वां ज्योतिर्लिंग है और ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। अगर आप सब यहाँ आना चाहते हैं या आने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पर आने का कुल कितना खर्चा, यहाँ पर कैसे आए, कहाँ पर रुके, खाने-पीने की व्यवस्था, इन सभी की पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। हमने मुंबई से छत्रपति संभाजी नगर के लिए ट्रेन पकड़ी, जो कि सुबह 8 बजे उसने हमें छत्रपति संभाजी नगर ड्रॉप कर दिया। ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा रश तो नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अपना रिजर्वेशन करा कर रखा था। छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही हमने आईआरसीटीसी का रूम बुक कर लिया था, जो कि आईआरसीटीसी रेलवे स्टेशन के ऊपर ही अवेलेबल कराकर देती है। आईआरसीटीसी 105 में विथ एसी और 90 रुपीज में नॉन एसी रूम्स अवेलेबल कराकर देती है विथ 12 आवर्स के लिए। आईआरसीटीसी 105 रुपीज में 12 आवर्स के लिए जो रूम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसके अंदर 2 बेड, 1 चेयर, चार्जिंग सॉकेट, एसी विथ नहाने-पीने की सारी व्यवस्था आपको दी जाती है। अगर आपको आईआरसीटीसी के रूम में नहीं रहना है, तो आपको धर्मशाला और होटल्स मंदिर के पास में अवेलेबल मिल जाएँगे। धर्मशाला आपको 400 से 500 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा और होटल्स आपको 800 से 1000 रुपए में अवेलेबल हो जाएँगे। हमें तो आईआरसीटीसी का रूम काफ़ी अच्छा लगा। फ्रेश होने के बाद हमने अपना सारा सामान रूम के अंदर रखा और हम चले घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हमने छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन से एक इनोवा बुक की। इनोवा हमने टूर पैकेज के साथ 3000 रुपए में बुक कर लिया था, जो कि हमें रेलवे स्टेशन से पिक करके घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन, भद्र मारुति दर्शन, बीबी का मकबरा, दौलताबाद किला और एलोरा केव्स ये सारा घुमाकर फिर हमें रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने वाले थे। अगर रेलवे स्टेशन से आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन करने के लिए ऑटो बुक करके जाएंगे, तो आपसे 800 से 1000 रुपए चार्ज कर लेंगे और अगर आप छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन से बस से जाएंगे, तो आपसे 60 से 70 रुपए का किराया लेंगे। अगर आपका प्लान फ्लाइट से आना है, तो ऑल ओवर इंडिया से छत्रपति संभाजीनगर में आपको एयरपोर्ट भी अवेलेबल है। अगर आप फैमिली के साथ या ग्रुप में आना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि रेलवे स्टेशन से आप गाड़ी बुक कर ले, जो कि आपको पूरा टूर घुमाकर रेलवे स्टेशन पर आपको ड्रॉप कर देंगे। जिस गाड़ी को हमने बुक किया था, उसका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फाइनली मंदिर में पहुँचने के बाद अब चलते हैं हम दर्शन करने के लिए। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए यहाँ पर कोई भी वीआईपी लाइन नहीं लगती है। मंदिर में दर्शन करने का सही टाइमिंग है सुबह 5 से लेकर रात के 9 बजे तक। बीच में दोपहर 1 घंटे के लिए आरती और श्रृंगार के लिए मंदिर बंद होता है। उसके बाद फिर से मंदिर खुल जाता है। यहाँ पर पुरुषों को कमर के ऊपर अर्धनग्न होकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद अब हम जानते हैं यहाँ की कहानी। दोस्तों, भगवान शिव शंकर की एक बहुत बड़ी भक्त थी, जिनका नाम था घुष्मा। घुष्मा रोज 100 ज्योतिर्लिंग बनाकर उसे एक कुंड में विसर्जित करती थी, जिनसे भगवान शिव शंकर काफी प्रसन्न हुए थे। उन्हीं घुष्मा की एक बड़ी बहन भी थी, जिन्होंने एक दिन घुष्मा के पुत्र की हत्या कर कर उसी कुंड में उन्हें फेंक दिया। दूसरे दिन घुष्मा जब वहां भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए आए,
तो उन्हें उनका पुत्र जीवित मिला। लेकिन भगवान शिव शंकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए, लेकिन गुष्मा ने उनकी बड़ी बहन को माफ़ करने के लिए कहा और उन्हें वहीं शिवलिंग के रूप में स्थापित होने के लिए कहा, जिसे हम घुश्मेश्वर और घृष्णेश्वर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह वही कुंड है जहाँ पर गुष्मा रोज शिव जी की पूजा करने आती थी, जिन्हें शिवालय कुंड भी कहा जाता है। यहाँ पर दर्शन होने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले टूर पर, एलोरा केव्स। एलोरा केव्स ये हमारे भारत का प्राचीन स्थल है तथा 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। एलोरा केव्स ये हमारे भारत की प्राचीन विरासत में है तथा यहाँ पर एंट्री फीस 40 रुपये पर पर्सन है। मंगलवार को एलोरा केव्स ये पूरी तरह बंद होता है। एलोरा केव्स ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट परिसर है और यहीं पर कैलाश मंदिर भी स्थित है। इस गुफा को 6वीं से 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया था, जिसमें 100 से अधिक गुफाएं हैं, लेकिन पब्लिक के लिए सिर्फ 34 गुफाएं अभी तक खोली गई हैं। दोस्तों, यहाँ के नज़ारे, यहाँ की आकृतियाँ देखकर आप दंग रह जाओगे, क्योंकि सारे चट्टानों को काट कर यहाँ पर कई तरह की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा अधिक मूर्ति जो देखने में आपको आकर्षित लगेगी वो है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर यह एक सिंगल चट्टान को काट कर ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। यह मंदिर 2 मंजिला है, जिसमें दूसरे मंजिल पर शिवलिंग स्थित है। एलोरा केव्स घूमने के बाद हम चलते हैं अपने अगले टूर पर, भद्र मारुति मंदिर दर्शन करने के लिए। दोस्तों, हम अपना पूरा टूर इस वीडियो में तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हम आपको बीबी का मकबरा और दौलताबाद किला ये आपको काफ़ी शॉर्ट वीडियो में दिखाएंगे और साथ ही साथ इस टूर से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे।